एक दृष्टांत आता। एक बार गांधी महात्मा के पास एक बुढ़िया गई। अब गांधी जी का नाम तो आप सुनते हो, वो भी एक महात्मा कहा जाता। वैसे संत तो नहीं थे, लेकिन फिर भी एक आध्यात्मिक पुरुष थे, और उनको कोई सदगुरु तो नहीं मिले। जैसे आपको तो सदगुरु के रूप में गुरु महाराज मिल गए, आपको नाम का साबुन मिल गया, लेकिन महात्मा गांधी बेचारे जीवन भर खोजते रहे, लेकिन उनको कोई सदगुरु। उन्होंने लिखा अंत में कि मैं धोखा खा गया, मुझे कोई सदगुरु नहीं मिला। अगर गांधी जी को कोई संत सदगुरु मिल गए होते तो गांधी जी कमाल कर जाते। फिर भी उन्होंने जो कुछ किया इतिहास में अमर हो गए। अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से जो कुछ किया कमाल ही कर दिया। वैसे जिस समय गांधी महात्मा थे उस समय गुरु महाराज भारत में मौजूद थे। गांधी जी तो 1948 में मरे हैं, और गुरु महाराज का जन्म 1896 में ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों के राज में, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाल उड़ीसा की धरती पर हुआ। उसी में थोड़ा आगे पीछे गुरु महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के खेतौरा गांव में। ठंडी का महीना था, ठंडी जाड़े का समय था। आप खेतौरा जाते हो, जाड़े में गुरु महाराज का जनवरी में जन्म हुआ। जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंडी पड़ती, और सन था 1896। 1896 उसमें देश में ब्रिटानिया अंग्रेजों का राज चल रहा था। गांधी महात्मा धीरे धीरे 1920 से कई आते आते भारत में डेवलप कर गए थे। गांधी जी का नाम 1920 से 21 में भारत में कांग्रेस में आ चुका था। वो कांग्रेस मिशन में छा गए थे, और उस समय गुरु महाराज मौजूद थे। गुरु महाराज 1948 में जब गांधी जी को दिल्ली में गोली मारी गई, गुरु महाराज कहते बच्चा मैं तब भारत में मौजूद था, मैंने गांधी जी का आंदोलन देखा। गुरु महाराज कहते मैंने गांधी जी के आंदोलन को देखा, लेकिन अब यह है कि गांधी जी का भाग्य। लेकिन गांधी जी ने जो कुछ किया है, जो अपने लिटरेचर में लिखा, ज्ञान की उनकी भी बातें बड़ी अच्छी सटीक बैठती। गांधी जी कहते एक बार मेरे पास एक बूढ़ी आई, उसके पास एक छोटा सा बच्चा था। बुढ़िया ने कहा, महात्मा लोग गांधी जी को महात्मा जी कहते थे, कहा महात्मा जी मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता और इसके शरीर में खुजली होती है। वैद्य लोग कहते भाई गुड़ खाएगा तो खुजली नहीं जाएगी, इससे कह दो गुड़ छोड़ दे। और इसकी ऐसी आदत मिठाई बिना ये रोता रहता है। बच्चे हैं ना, कुछ बच्चों को मिठाई अच्छी लगती, कुछ बच्चों को कचौड़ी पकौड़ी तीखा चीज़ अच्छी लगती। अब बच्चे हैं, रोएंगे तो माँ बाप दे ही देते, चलो भाई ले लो बिस्कुट ले, जबकि ये सब चीज़ें नुकसान भी करती। ड्राई फ्रूट जितने देखो ये तमाम दुकानों से खरीद कर बच्चे खाते, नुकसान करता है। लेकिन अब क्या करोगे, पैसा लेकर दुकान पहुंच गए, आप पीछे पीछे कहाँ रहोगे। आप स्कूल गए वहाँ खरीद कर खाते, चॉकलेट ले लिया, बिस्कुट ले लिया, कोई फास्ट फूड, कोई नमकीन सड़ी गली लेकर, वही उनको अच्छा लगता। तो बुढ़िया ने कहा महाराज कोई उपाय बता देते आप, कोई दवा, मैं अपने बच्चे को खिला देते कि मिठाई इसकी खाने की आदत छूट जाती। गांधी जी ने कहा अच्छा 1 हफ्ते के बाद तुम आना, जाओ मैं दवा बना कर रखूँगा। 1 हफ्ते के बाद इसी दिन तुम मेरे पास आना। 1 हफ्ते के बाद बुढ़िया आई, कहा महाराज मैं वही बच्चा लेकर आई हूँ, आपने जो दवा बनाई मेरे बच्चे को दीजिए, इसका गुड़ मिठाई छूट जाए। तो गांधी जी ने कहा बच्चा अब दवा थोड़ा उनको कहा। गांधी जी ने कहा बच्चा मिठाई खाना छोड़ दो। इसके बाद बुढ़िया देख रहे कि कोई दवा वा टिकिया किया। गांधी जी का बस जाओ हो गया। बुढ़िया ने कहा महाराज इतने से, ये तो आप उस दिन भी कह सकते थे बच्चा मिठाई खाना छोड़ दो, और इतना कहने से बच्चा मिठाई छोड़ देगा।
इतना तो मैं रोज मना करती हूँ, डॉक्टर मना कर रहे हैं। और ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते, जब मैं पहले इतने जब कहना था, हमको 2 बार दौड़ा दिया। तो गांधी महात्मा ने कहा मैं भी मिठाई बहुत खाता हूँ, मिठाई मुझको बड़ी अच्छी लगती। मैंने 7 दिन तक मिठाई छोड़कर देखा, क्या मिठाई को छोड़ा जा सकता? अगर मेरे जैसा बुढ़ा आदमी मिठाई को नहीं छोड़ सकता, तो ये छोटा सा बच्चा कैसे मिठाई छोड़ेगा? इसलिए मैंने 7 दिन तक एक टुकड़ा गुड़ मिठाई नहीं खाई। मेरे सामने सुंदर से सुंदर, अब गांधी जी को क्या कमी, बड़े बड़े सेठ साहूकार डिब्बे के डिब्बे मिठाई। क्यों बाबू साहब? बाबू साहब तो आज तक नहीं छोड़ पाए, देखो सो रहे हैं कुर्सी पर, भले खांसते रहेंगे, हाँफते रहे, मिठाई का मिल जाए रसगुल्ला मार देंगे 4 रसगुल्ला। क्यों बाबू साहब छोड़ पाए मिठाई? आप नहीं छोड़ पाए। गांधी जी ने कहा मैंने छोड़ करके प्रयोग किया कि मिठाई को छोड़ा जा सकता है, और अब मैंने छोड़ करके मेरा जादू इस बच्चे पर लगेगा। तुम जाओ, 1 हफ्ते बाद फिर आना है, बच्चा अपने आप मिठाई छोड़ देगा। बुढ़िया आई घर पर, उसको विश्वास तो नहीं हुआ। जब घर पर आई तो पता न कौन जादू टोना हो गया। लड़के के सामने मिठाई जाए तो मुंह फैला, रहे अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं। 1 हफ्ते के बाद बुढ़िया जाकर गांधी जी को प्रणाम, अरे माँ आपने गजब कर दिया, न कोई दवा, न कोई टिकिया, न कोई सत्संग, न कोई प्रवचन, ये भी नहीं कि बच्चे को बहुत समझाना पड़ा। क्या है, आपने नज़र मार दिया, मेरे बच्चे ने मिठाई छोड़ दिया। महात्मा गांधी ने कहा यही बात है, जो चीज़ दूसरे को समझाना चाहते हो पहले अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, तब आपके ज्ञान, शिक्षा, कथा, प्रवचन का, भाषण का जनता पर असर पड़ेगा। समाज उसको देखेगा, समझेगा, सुनेगा। बाकी आप कितनों भाषण देते रहो, अपना बेटा बेटी नहीं ठीक कर पाओगे। अगर आपका मन खुद चलायमान है, आप खुद अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आप दूसरों की गंदी आदत कैसे छुड़ा पाओगे? आप में सैकड़ों गंदी आदत खुद पड़ी है और दूसरे को ज्ञान देने चल पड़े आप। कहा बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपना, तो मुझसे बुरा न। इसलिए सत्संगी भाई बहनों को दी बेस्ट, तुम्हें सत्संगी और संसार में आदर्श बनना है। अमर संदेश सदगुरु का हमें चरितार्थ करना। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, इतने अच्छे बन जाओ, इतने अच्छे बन जाओ कि गांव में लोग, दुश्मन भी तारीफ करने लगे। भाई बिल्कुल मानना पड़ेगा, आदमी बहुत अच्छे हैं जय गुरुदेव मिशन के लोग। और लोगों ने कहना शुरू भी कर दिया। धीरे धीरे जनता में ये बात तो आ रही है कि यही मिशन सही है, यही लोग सही हैं, जबकि अभी हम लोग उतने सही नहीं हैं। अभी तो गुरु महाराज के प्रताप से हम लोगों की बड़ाई होती। हम लोगों में गंदगी है, बुराइयां हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, निंदा, चुगली, रगड़ा झगड़ा, लोभ और मोह, लालच। सत्संग में भी जाएंगे तो दुनिया की चीज, एक कोठी और हो जाए, एक जमीन और हो जाए, थोड़ा बगीचा हो जाए। भजन वजन वाली बात कोई मांगता है? मथुरा भी जाएंगे तो मनौती मानेंगे मंदिर में, बच्चे को नौकरी मिल जाए, एक दुकान और हो जाए, थोड़ा जमीन हो जाए, घर और बन। संसार की चीजें जो माया है, जो माया जनित है, लोभ और मोह, जितना मिला उतने में सत्संग छूट जाता। एक दुकान में तो सत्संग छोड़ देते हो, और अब एक दुकान और मांग रहे हैं कि रात की नींद भी खत्म हो जाए। 11 बजे रात तक 2 दुकान में फंस जाओगे। माला पूजा कब करोगे? आत्मा का काम कैसे होगा? इसलिए साहब कबीर ने कहा साधु को उतने मांगना चाहिए कि आपको ध्यान भजन का भी तो समय मिलना चाहिए। साहब कबीर ने क्या कहा? साहब उतना दीजिए
जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा उतने देना भगवान कि मेरे बाल बच्चे रोटी बेटी चलती रहे, और दरवाजे पर कोई भूखा दुखा आ जाए हम उसकी भी सेवा कर सकें, हमको किसी से उधार न लेना पड़े। बस हमारा काम काज बैंक में नहीं, ये नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ हम बैंक में रख देंगे। साधु का मतलब नहीं, बैंक में रख कर क्या करो। कहा पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर बेटा आपका लायक निकल गया, एक बेटा पढ़ लिख करके मास्टर बन गया, एसपी बन गया, डीएम बन गया, आप एक नया पैसा नहीं रखो, उसको पढ़ा दिया, बस वो कलेक्टर बन गया, कप्तान बन गया, दरोगा बन गया, मास्टर बन गया। उसको पैसे की कमी है, वो आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं, वो तो खुद ही कमाएगा। और पूत कपूत तो का धन संचय। आप 1 करोड़ बैंक में रख कर चले गए, बेटा शराबी निकल गया, 2-4 साल में सब पी पा करके राजे महाराजे जमींदार देखो शराब कबाब में बर्बाद हो गए। इसलिए लोभ और मोह से सत्संगियों को बचना चाहिए। थोड़ा सपने को ब्रीफ करो, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि मौत आ रही। अगर आप में असंतोष है, इच्छा पूरी हुई नहीं, तब तक मौत आ गई। माला पूजा कब करोगे बताओ आप? बुढ़ापा आपका आ गया, मरने के करीब पहुंच 2-4 साल में राम नाम सत्य हो जाओगे, और अभी तक दुनिया ही मांग रहे हो, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। आप ध्यान भजन सिमरन के लिए समय कब निकालोगे? माला पूजा के समय भी वही इच्छा दौड़ती नाचती रहती। कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहूर, हाथ में माला लेकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मन आपका खेती वालों का खेती में, दुकान वालों का दुकान में, ऑफिस वालों का ऑफिस में, मन इधर उधर भटक रहा। 4 माला के बाद तब तक भूल गए कि कौन माला हम जप रहे, फिर से शुरू करो। फिर गिरते पड़ते 5 माला तक गए, तब तक फिर भूल गए, क्योंकि ध्यान आपका यहाँ टिकटो तो घर मकान में भटक रहा, होश ही नहीं कि कौन नंबर की माला चल रही। फिर भूल गए तो फिर पीछे से शुरू करो, और तब तक नींद आ गई, सो गए, सुबह हो गई, बस माला भी नहीं हो पाई सही। ये समस्या सारी बाधाएं इस संसार का मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस संसार की जो मोह लोभ की जकड़ है, इस बंधन को थोड़ा ढीला करो आप। बंधन नहीं ढीले होंगे तो मुक्ति कहाँ मिलेगी? गाय खूंटे से बंधी है मोटे रस्सी से, रस्सी टूटेगी तब तो गाय भागेगी। अब रस्सी टूटती नहीं, गाय कितनों मेहनत के कहाँ मुक्त होगी? यानी मुक्ति और मोक्ष, आजादी, फ्री विल, फ्रीडम, अगर इस जन्म मरण के देश से भागना है तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। बंधे तुम गाढ़े बंधनान, इन बंधनों को ढीला करना पड़ेगा, इन बंधनों को तोड़ना पड़ेगा जिसमें आपको माया ने जकड़ कर बांध रखा। बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होंगे, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरा 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुवी तान। सुख संपदाया हाट हवेली, हाय बिछाया बहुवी जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। यही माया की बेड़ी, माया का बंधन अगर मरते दम तक छूट नहीं पाया, इसी पर नया जीवन प्रारंभ होगा। पुनर्जन्म, जा आशा तब आशा। फिर इसी गया में, इसी बिजौरा में गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा आदमी भी बन सकते हैं।
गाय बैल कुत्ता बिल्ला भी बना सकते। चार खान लक्ष्य 84, योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। वैसे कहने के लिए तो कह दिया जाता दादा का स्वर्गवास हो गया। हिंदू घरों में कोई मरता तो क्या कहते हो? जब आप तेरही मनाते हो तो चिट्ठी लिख देते हो, सूचना, हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, दादी मर गई क्या हो गया, माताजी मर गई क्या हो गया, पिताजी मर गए क्या हो गया, पूरे गया जिला का क्या हो गया, पूरे बिहार प्रदेश का क्या हो गया, पूरे इंडिया हिंदुस्तान भारत का क्या हो गया, सब स्वर्ग। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा हो। आज तक किसी ने ये सूचना नहीं दिया कि मेरे दादा का तो नरक बाश हो गया। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी। दादा सारी जिंदगी चोरी कत्ल डकैती छिनैती करते करते मर गए, उनकी भी तेरही में नोटिस जारी कर दिया, उनका भी क्या हो गया। अब गया वालों का तो वैसे स्वर्गवास हो गया। यहाँ तो पिंडदान पूरे हिंदुस्तान के सब हिंदू लोग देखो गया में आते, कहा दादा की मुक्ति में स्वर्ग तो भेज दिया, स्वर्ग तो तेरही में ही भेज दिया। कहा महाराज दादा तो स्वर्ग चले गए, लेकिन एक समस्या है, दादा को हर साल पानी की सप्लाई करनी पड़ती। क्वार के महीने में पितृपक्ष में हमको उस महीने में दादा को पानी सप्लाई देना। तो लोगों ने कहा गया में दादा को ले आओ, यहाँ पिंड दान करवा दो, ये भी काम। अब कहाँ करा दो? फाल्गु नदी में। अब फाल्गु नदी में पानी का नाम नहीं, फाल्गु नदी तो खुद ही सूखी है। अब बताओ आप, सूखी नदी में कहाँ सबको पानी, यहाँ की जनता को तो पानी ही नहीं मिल रहा। और पूरे हिंदुस्तान के सब लोग यहीं आकर गया में बैठ गए। इसको आडंबर पाखंड अंधविश्वास कहा जाता है। आपने कभी इसी तरह देखो, एक दृष्टांत आता, पितृपक्ष का महीना था क्वार का, काशी नगरी में गंगा में सुबह सुबह पंडित पुजारी लोग गंगा मैया में स्नान करके ऐसे ऐसे पानी कर रहे थे। साहब कबीर उधर से गुजर रहे थे सुबह सुबह। उन्होंने कहा भाई इतने बड़े विद्वान पंडित पुरोहित होकर आप लोग सुबह सुबह पानी में खड़े होकर कौन पूजा कर रहे हो? तो पंडित पुरोहित लोगों ने कहा महाराज ठहर जाइए, अभी हम लोग धोती लंगोटी बदल कर आपको इसके बारे में समझाएंगे। खैर बाहर निकले, धोती लंगोटी बदला। इसके बाद साहब कबीर से कहने लगे महाराज ये क्वार का पितृपक्ष का पवित्र महीना है, हम अपने पितरों को पानी तर्पण करते, जल। साहब कबीर ने कहा आपके पितर लोग हैं कहाँ? का पितर लोग मरकर पितर लोग स्वर्ग वैकुंठ चले गए। साहब कबीर कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर के बाद अपने कपड़े उतार कर वो भी गंगा में कूद गए, डुबकी लगाई और वो भी खड़े होकर ऐसे ऐसे पानी करने लगे। विद्वानों ने कहा महाराज अभी तो हमारी पूजा के लिए आप कह रहे थे, अब आप कौन पूजा कर रहे हो? साहब कबीर ने कहा मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ। कहा तब क्या कर रहे हो? कहा यहाँ से 1 मील की दूरी पर हमारा घर पड़ता, मैंने अपने घर के पीछे कुछ सब्जी लगा रखी, पानी बिना मेरी सब्जी सूख रही थी, मैंने सोचा गंगा मैया का पानी वहीं भेज दो। विद्वान हंसने लगे। कहा आप इतने बड़े मूर्ख आदमी, ये गंगा मैया का पानी सब्जी के खेत में अजूली से जाएगा? साहब कबीर ने कहा मुझसे बड़े मूर्ख तो आप लोग हो। अगर गंगा मैया का पानी 1 मील दूर मेरे खेत में नहीं जाएगा, स्वर्ग वैकुंठ तो करोड़ों योजन ऊंचाई पर है, ये आपके अजली का पानी पितर लोग कैसे स्वर्ग वैकुंठ कैसे जाएगा? विद्वान लोग निरुत्तर हो गए। कबीर पंथ में लोग इसको गा बजा कर खूब सुनाते हैं। कबीर साहब के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई और कर्म कांड के गढ़ बनारस में साहब कबीर ने कर्म कांडियों का आडंबर पाखंडियों को इसी तरह ललकारा। और बताया जाता है इस घटना के बाद कई पंडित उनके शिष्य बन गए।
जब उन्होंने सत ज्ञान दिया, मुक्ति और मोक्ष, कहा जब तक शब्द और प्रकाश का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक ये सब नाटक करके ये पानी उनी पहुंचा के कोई आप स्वर्ग चले जाओगे।